नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। उत्तराखंड में ड्राई रन शुरू करने के निर्देश, तत्काल शुरू होंगे स्टेट व जिलों के कंट्रोल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नोडल अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वो तत्काल स्टेट और जिलों के कंट्रोल रूम बनाएं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ड्राई रन शुरू कर दें। सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने विभिन्न विभागों के स्टेट नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मोदी योगी कांवड़ लेकर अमरोहा से हरिद्वार पहुंचे दो युवक, जीत की कामना से भरा 51 लीटर गंगा जल। देश में फिर से मोदी नेतृत्व की सरकार की कामना को लेकर अमरोहा के दो युवक हरिद्वार पहुंचे। दोनों यहां महाशिवरात्रि को लेकर जल भरने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान युवकों ने 51 लीटर गंगा जल भरा और कलश लेकर वापस अमरोहा के लिए रवाना हुए। उधम सिंह नगर में 2 इंस्पेक्टर और 6 दरोगा समेत 64 पुलिस कर्मियों के तबादले। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रविवार को 2 इंस्पेक्टर और 6 दरोगा समेत 64 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। विक्रम राठौर को कुंडा थाने का SO बनाया गया, वहीं 21 एडिशनल SI और 37 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के तबादले भी किए गए। उत्तराखंड में चेकिंग अभियान तेज, राज्य व जिलों के बॉर्डर पर CCTV लगाने के निर्देश। आईजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नगन्याल ने सभी पुलिस कप्तानों को राज्य और जिलों के बॉर्डर पर CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए, ताकि चुनाव की तैयारियों के बीच बॉर्डर पर प्रभावी चेकिंग की जा सके। इसके साथ ही पुलिस कप्तानों को चुनाव से पहले समय से फोर्स की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। 10,000 के करीब पहुंचा बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेसियों का आंकड़ा, सीएम के दौरे से और बढ़ेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं का आंकड़ा 10,000 की संख्या पार करने वाला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 4 मार्च से सीएम धामी के साथ विधानसभा के कार्यक्रमों में ये आंकड़ा और भी ऊपर जाएगा। डिंपल यादव को बनाया जाएगा उत्तराखंड सपा का प्रभारी, जल्द होगी आधिकारिक घोषणा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अब बड़े बदलाव करने जा रही है। उत्तराखंड में अब कांग्रेस एक नए चेहरे को लाने जा रही है। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया जाएगा। ये जानकारी समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने दी। संसद में मुखर रहने वाले अजय भट्ट पर बीजेपी ने जताया भरोसा, हल्द्वानी से मिला टिकट। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा चेहरा बन चुके अजय भट्ट लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचते रहे। प्रतिद्वंदियों को अपनी सियासी चतुराई से मात देने वाले अजय हमेशा जन मुद्दों को लेकर मुखर रहे, हर स्तर पर आवाज बुलंद की। अजय भट्ट ने संसद में पहुंचते ही पहला सवाल जमरानी बांध को लेकर उठाया। संसद में आवाज उठाने का नतीजा है कि आज परियोजना निर्माण के शुरुआती चरण तक पहुंच चुकी है। छत पर सोलर पैनल लगाने में भारत की बड़ी छलांग, अमेरिकी रिसर्च फर्म भी हुई मुरीद। देश में सोलर पैनल लगवाने की कॉस्ट काफी कम हुई। लोग इसका आर्थिक और पर्यावरणीय फायदा भी समझने लगे। इससे रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। 2023 में छत पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन 6.25% बढ़कर 1.7 गीगावाट हो गया। नशा मुक्त भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा, नशीले पदार्थों के प्रति मोदी सरकार के सख्त रवैये पर बोले अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि हमारा देश पीएम मोदी के नेतृत्व में नशीले पदार्थों का पता लगाने, नशीली पदार्थों के नेटवर्क को नष्ट करने और नशे की लत के शिकार लोगों का पुनर्वास करते हुए दोषियों को हिरासत में लेने के माध्यम से इस लक्ष्य को तेजी से हासिल कर रहा है। पीएम मोदी ने बीजेपी को दिया 2,000 रुपए का चंदा, लोगों से की पार्टी को सपोर्ट करने की अपील। लोकसभा इलेक्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के पार्टी फंड में 2,000 रुपए का चंदा दिया है। फंड में योगदान देने के बाद पीएम मोदी ने लोगों से अपील कर कहा, मैं सभी से नमो ऐप के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए दान का हिस्सा बनने का आग्रह करता हूं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अब समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन होगा और भी आसान, अखबारों के पंजीकरण के लिए नया कानून लागू। देश में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन अब बेहद आसान हो गया है, क्योंकि नए कानून ने 1867 के औपनिवेशिक युग के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की जगह ले ली है। अब से पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम 2023 तथा प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण नियमों के अनुसार होगा। मौसम ने बदली करवट, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद बढ़ी ठंड, IMD का कई राज्यों के लिए अलर्ट। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक तरफ जहां दिसंबर और जनवरी में हिमपात नहीं हुआ, वहीं अब पहाड़ी राज्यों में कई दिन से लगातार हिमपात के साथ वर्षा हो रही है। इसी का असर है कि रविवार रात को दिल्ली, NCR के साथ आसपास के राज्यों में भी हल्की वर्षा हुई। बारिश के बाद ठंड फिर से बढ़ गई।
पहले ही प्रयास में यूपीएससी एग्जाम किया क्रैक, 23 साल की उम्र में आईएफएस ऑफिसर बनी तमाली साहा। हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी को तमाली साहा ने अपने पहले ही प्रयास में क्रैक कर लिया। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 94वीं रैंक हासिल करके आईएफएस ऑफिसर बनने का गौरव हासिल किया है। इस परीक्षा में उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र की सफलता प्राप्त की। 10 मार्च को किसान करेंगे ट्रेन रोको प्रदर्शन, ट्रेन और बसेस से दिल्ली कूच का भी किया ऐलान। शुभकरण के अंतिम अरदास कार्यक्रम में बोलते हुए किसान नेता ने कहा कि बीजेपी ने लखीमपुर खीरी के मुख्य आरोपी को वहां से लोकसभा चुनाव का टिकट देकर सजा से मुक्त घोषित किया। हम उसकी निंदा करते हैं और देश इसे देख रहा है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एसआई कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन, 15 अप्रैल से 4660 पदों पर होगी नियुक्तियां। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से कांस्टेबल और एसआई के 4660 रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 15 मई 2024 तक पूर्ण की जाएगी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।